ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही के जरिए समाजवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जहां पर जो चापलूस अफसर हैं उनके पौ बारह हैं, लेकिन जो ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाता है या निभाती है उसके साथ कैसा सुलूक होता है, तस्वीर हाल में आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश में कैमरे में अब कैद हुई हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाह नेताओं के पैरों तले रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह के गढ़ इटावा की। यहां इफ्तार पार्टी में शामिल होने मुलायम के भाई शिवपाल यादव जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, उनकी आवाभगत के लिए हेलीपैड पर मौजूद एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस के उप कप्तान ने शिवपाल के पैर छुए। कैमरे में कैद ये तस्वीरें अपने आप पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि यूपी में नौकरशाहों की इज्जत कहां है। यूपी की चापलूसी चालीसा में एक नया अध्याय। नेता की चरण वंदना में सरकारी अफसरों के झुकने की एक और कहानी। यूपी में खादी की अपार ताकत के आगे खाकी किस कदर घुटने टेकती है, पैरों पर झुकती है, इसे साबित करने वाली ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे शक्तिशाली मंत्री, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं शिवपाल सिंह यादव। मंत्री जी की हैसियत बताने के लिए उनका ये परिचय काफी है। तस्वीरों में शिवपाल सिंह यादव इटावा की जमीन पर हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दे रहे हैं। अगले ही पल उनके स्वागत में एक खाकी वर्दीधारी कदम ताल करते हुए तेज कदमों से मंत्री जी तक पहुंचता है और उनके पैर छूता है। एक हाथ से अपनी टोपी संभाले ये पुलिस अफसर दूसरे हाथ से शिवपाल सिंह यादव के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेता है। अफसर के पीछे अफसर और कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हेलीपैड की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और पैर छूते हैं। लगता है जैसे पैर छूने की रेस हो रही हो। यहाँ मौजूद हर शख्स पैरों को छूकर अपनी हाजिरी दर्ज कराना चाहता है। अब जरा पैर छूने की रेस में फर्स्ट आने वाले इस पुलिस अफसर का परिचय भी जान लीजिए। ये इटावा के सिटी एसपी ऋषिपाल यादव हैं। शिवपाल यादव और ऋषिपाल यादव के नाम सुनकर आपको ये शक हो सकता है कि कहीं ये पुलिस अफसर मंत्री शिवपाल यादव के रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिश्ता खून का नहीं बल्कि हैसियत और रुतबे का है। ये यूपी की सियासत की रवायत भी रही है। यहाँ नेताओं को खुश करने का ये सबसे आसान तरीका है। मैंने हमेशा रोका है, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को भी रोकते हैं, और जिसको अगर आस्था है, जिसको शिष्टाचार है, जिसको करना है तो फिर हम आप अगर किसी को कैसे रोक पाएंगे। भीड़ में कदमों की तरफ नजर गड़ाए एक और शख्स पैरों की ओर लपका जा रहा है। ये जनाब इटावा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हैं। नाम है शारदा प्रसाद यादव। चापलूसी की रेस जीतने की होड़ में दोनों अफसरों को न तो अपने पद की गरिमा का ध्यान रहा और न ही खाकी वर्दी का। कैमरे में कैद इन तस्वीरों के बारे में जब सिटी एसपी ऋषिपाल यादव और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट से पूछा गया तो उनकी सफाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिटी एसपी ने मीडिया से कहा कि मैं झुककर अपनी घड़ी उठा रहा था। घड़ी मेरी कलाई से फिसलकर नीचे गिर गई थी। अब दोबारा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। कहाँ है एसपी साहब की घड़ी? शिवपाल यादव के घुटने पर क्या आपको कोई घड़ी नजर आ रही है? हाँ, समाजवादी सरकार में सिटी एसपी साहब का वक्त हमेशा अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश जरूर नजर आ रही है। शायद इन्हें अपनी कार्य कुशलता और ड्यूटी निभाने के तरीके पर एतबार नहीं है, वरना शिवपाल यादव से आशीर्वाद की जगह मेडल हासिल करने की कोशिश भी कर सकते थे। प्रसाद यादव से भी किया गया। घड़ी का बहाना तो एसपी साहब पहले ही अपने नाम कर चुके थे, तो एसीएम साहब ने चश्मा का बहाना बना लिया। पैर छुए नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो अपना चश्मा उठा रहा था। वैसे तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से ही शारदा प्रसाद यादव की इन तस्वीरों को फिर से देखिए। चश्मा आंखों पर ऐसे मुस्तैद रहा कि पैर छूने में थोड़ी भी चूक नहीं हुई। पैर छूने के बाद खुशी से खिला चेहरा भी
भीड़ से बाहर आ रहा है, लेकिन चश्मा अपनी जगह पर मुस्तैद है। सरकार बीएसपी की हो या समाजवादी पार्टी की, अफसरों की ये चरण वंदना जारी है। यूपी की सियासत में अफसरों को आखिर इस तरह की चापलूसी की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर नेताओं के आशीर्वाद के बगैर अफसरशाही सुरक्षित क्यों नहीं मानी जाती? क्या अफसरों को अपना करियर रिकॉर्ड बनाने के लिए कलम चलाने के साथ साथ नेताओं के पैरों पर हाथ लगाना भी बेहद जरूरी है? अविनाश सक्सेना, इटावा, न्यूज़ 24। दरअसल ये अफसर खाकी की मर्यादा को न सिर्फ तार तार करते हैं, बल्कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए किस हद तक ये जाते होंगे, उनकी इस हरकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में चापलूसी की ये तस्वीर देखने को मिली हो। इससे पहले भी यूपी में चरण वंदना के कई अध्याय जुड़ चुके हैं। आप खुद देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 पुरानी तस्वीरें और अब ये ताजा तस्वीरें। चेहरे बदलते रहे हैं लेकिन रवायत कायम है। एक तरफ शान से मुस्कुराता सियासत का रसूखदार चेहरा तो दूसरी तरफ नतमस्तक है एक अफसर। न वर्दी का ख्याल, न अपने पद की गरिमा की चिंता। इसे यूपी के अफसरों के मन का खौफ कहें या तरक्की के लिए चापलूसी की मजबूरी। खादी का सफेद रंग यूपी के अफसरों की आंखों को इतना चकाचौंध कर देता है कि वो सीधा कदमों में झुक जाते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव एटा पहुंचे तो यहाँ के एसएसपी अजय मोहन शर्मा पैरों पर झुकते हुए दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर भी सांसद राम गोपाल यादव की है। सीएम अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता का आशीर्वाद भी कम कीमती नहीं है। इसलिए जनवरी में एसएसपी तो मार्च में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट राम गोपाल यादव की चरण वंदना करते नजर आए। तस्वीरें आगरा की हैं। एसीएम अतुल कुमार सबके सामने नेताजी के कदमों में झुक गए और आशीर्वाद मांग लिया। यूपी में सरकार बदली, चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो चरण वंदना की रवायत और नहीं बदला अफसरों का मिजाज। खादी के आगे खाकी हो या दूसरे रसूखदार पद पर तैनात अफसर, पैर छूने की परंपरा कायम है। मायावती के समय में जब अफसर जूतों पर रुमाल फेरते नजर आए तो समाजवादियों ने मायावती की तुलना हिटलर से कर दी। यूपी के अफसरों की ये मजबूरी क्यों है, इसका जवाब यूपी की इस आईएएस अफसर की तस्वीर देखकर मिल जाता है। पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेने वाले अफसरों में एक हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। ईमानदारी से माफियाओं से टक्कर लेने वाली आईएएस अफसर सस्पेंड हो चुकी हैं और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। शायद यही वो अंजाम है जिसकी वजह से अफसर अपने काम से नाम बनाने के बजाय चरण वंदना कर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के दो कद्दावर नेता और सीएम के चाचा का आशीर्वाद लेने के लिए अफसरों में होड़ लगी है। सलामी देने वाले भी पैरों पर हाथ लगाकर अपनी किस्मत की लकीर और बुलंद कर रहे हैं। अविनाश सक्सेना के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। वैसे सूबे में सरकार किसी की भी हो, चरण वंदना यूं ही जारी रहती है। उत्तर प्रदेश में चरण वंदना की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश के सूबे में कैसे चापलूसों को मजा और ईमानदारों को सजा मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेटर नोएडा के निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल। यूपी में अखिलेश राज की नौकरशाही के ये दो चेहरे हैं। एक वो जो ईमानदारी से काम करता है तो उसे निलंबन और ट्रांसफर की सजा मिलती है, और दूसरा वो जो चापलूसी के जरिए तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम रही आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने नोएडा में खनन माफियाओं से मोर्चा लिया तो न सिर्फ उनकी शक्ति छीन ली गई, बल्कि उन्हें निलंबित कर लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। अखिलेश सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ
आईएएस एसोसिएशन की नाराजगी भी काम नहीं आई और अब अखिलेश सरकार ने इन्हें चार्जशीट देकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए सफाई मांगी है। दुर्गा क्या गलत कर रही थी? वो तो सरकारी हुक्म की ईमानदारी से तामील कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि उन्होंने एक गलती कर दी। नोएडा में अवैध खनन रोकने के चक्कर में उन्होंने सियासी रसूख वाले खनन माफियाओं की परवाह नहीं की और उनके खिलाफ भी हल्ला बोल दिया। फिर क्या था? दुर्गा शक्ति नागपाल सरकार की आंख की किरकिरी बन गई। पिछले हफ्ते उन्हें सस्पेंड करने के बाद अब उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। आरोप लगा कि दुर्गा की कार्रवाई से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा था। खनन का कोई मामला नहीं था, जिसका को सस्पेंड हुई है, निलंबित हुई है। जो उसने दीवार गिराई है, वहाँ पर दंगा हो सकता था, तो उसे रोकने के लिए जो उसने गलत कार्रवाई की थी, इसके लिए उसे दंडित किया गया। यहाँ सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की कार्रवाइयों से क्या वाकई में सांप्रदायिक तनाव बढ़े थे? अगर नहीं तो यूपी की सरकार उस वक्त कहाँ थी जब यूपी के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और वहाँ के नौकरशाहों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो भी उनकी मांगे हैं या शिकायत है तो वो नेतृत्व के सामने रखी जाएगी और उस पर जो भी फैसला होगा, लेकिन किसी के साथ समाजवादी पार्टी अन्याय नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी सबके साथ न्याय चाहती है। अब देखिए यूपी की नौकरशाही का दूसरा चेहरा। सूबे के सबसे ताकतवर जिले इटावा में जब मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव का हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो क्या होता है? देखिए कैसे नौकरशाहों के बीच चापलूसी की होड़ लग गई। जिले के एएसपी ऋषिपाल सिंह यादव सैल्यूट मारने की बजाय लपक कर शिवपाल के पैर छूने में लग गए। जिले के दूसरे बड़े नौकरशाह एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट शारदा प्रसाद यादव कैसे पीछे रह सकते थे? वो भी शिवपाल के पैर छूने पहुंच गए। ये यूपी के वो अधिकारी हैं जो पैर छूकर अपनी नौकरी और तरक्की दोनों हासिल कर रहे हैं। बाकी काम कर सकें या नहीं, लेकिन यूपी के नौकरशाहों में एक बड़ी तादाद ऐसे चापलूसों की है जो बगैर कोई पंगा लिए इसी तरह चरण वंदना कर अपना काम चला रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि नियम के मुताबिक इन नौकरशाहों को इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी हरकत पर इनका निलंबन भी हो सकता है, लेकिन यूपी में निलंबन का दंश तो दुर्गा जैसी अफसरों को ही झेलना पड़ता है। घर के अंदर कोई मदर फादर का फीट टच करता है तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में वाइल ऑन ड्यूटी किसी के इस तरह से टच करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह से दुर्गा की शक्ति छीनने पर सियासत हो रही है, इन चापलूस अफसरों की चापलूसी पर भी वैसी ही सियासत होगी। लेकिन सूबे की सरकार जानती और समझती है कि उसे किस मिजाज के अफसरों से कैसे निपटना और निपटाना है। लिहाजा यूपी में दुर्गा नागपाल जैसों का हश्र ऐसा ही होता है, चाहे फिर वो सरकार अखिलेश की हो या फिर मायावती की। इटावा से विनाश के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।